हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था 4 अगस्त 2021 में, और मॉर्निंग शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में जो 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम 25 में से 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो अभी 9 मार्च से 21 मार्च तक एसएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, राइट। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1, तो उसके लिए हम लोग ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसी टाइप के क्वेश्चंस इस ईयर भी आएंगे, तो हम लोग वहाँ पर इजीली उसको आंसर कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नाउ। क्वेश्चन 1, 1 डजन नोटबुक्स, एक डजन नोटबुक्स हैं, उनका प्राइस है 125, राइट, और 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट का मतलब है 1/5 का डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर आप 125 का 1/5 डिस्काउंट कर दोगे तो 4/5 बचेगा, और 4/5 ऑफ 125 उसका प्राइस हो जाएगा, जो कि 100 है। ठीक है, 100 मतलब 100 रुपीज़ में कितनी बुक्स आ रही हैं? 12 बुक्स। तो आपको बताना है कि 75 रुपीज़ में कितनी बुक्स आएंगी। 100 में 12 बुक्स आती हैं, तो 1 रुपये में कितनी बुक आएंगी? 12/100, राइट। तो 75 रुपीज़ में कितनी बुक्स आएंगी? इसको 75 से इंटू कर देंगे, 75 इंटू 12/100, ये आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 2, ये क्या कह रहा है? cos थीटा की वैल्यू है 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो साइन थीटा पूछा गया। अब एक काम करो, x की वैल्यू 1 रख दो। अगर आप x को 1 रखते हो तो cos थीटा कितना आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा x की वैल्यू 1 रखने पर 4/5। अरे cos थीटा 4/5 है, राइट। देखो, ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 है, ये थीटा है। cos थीटा 4/4, हाइपोटेन्यूज 5, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 3। तो साइन थीटा क्या होना चाहिए? साइन थीटा होना चाहिए या तो 3/5 या फिर -3/5, क्योंकि थीटा किस क्वाड्रेंट में है इस पर डिपेंड करेगा ना, थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो 3/5 या फिर -3/5। अब आप देख लो, ऑप्शन में x को 1 रखे, कौन सा ऑप्शन 3/5 या -3/5 के बराबर है? अगर आप x को 1 रखते हो फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये कितना आता है? -3/5। ऑप्शन 2 में रखते हो तो ये आता है -5/3, तो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन 3 में चेक करोगे तो ये आएगा -3/4, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन 4 में पुट करोगे 1 x को, तो आएगा 5/4, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा आ जाएगा, राइट। नाउ यूजिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, इसको आपको सिंपलीफाई करना है। अगेन आप x को 1 रख दो, x की वैल्यू पुट करो, सबसे बेस्ट है। अगर आप x को 1 रखते हो तो x को 1 रखने पर ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है 1/1, 1 के बराबर। कौन सा ऑप्शन 1 के बराबर है? जब आप x को 1 रखते हो तो ये 3 है, 4, ये 3 है, और ये है -1, -2 + 1 0, और ये कितना है? 1। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। फोर्थ, स्ट्रिंग ऑफ अ काइट 158 है। काइट की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 158 है, और उसने हॉरिजॉन्टल में 30 डिग्री एंगल बनाया है, राइट। ये एंगल है 30 डिग्री, और काइट की स्ट्रिंग कितनी है? 158, ये 158 है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। पूछा हाइट, हाइट आपको बतानी है, तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री केस में ये कितना होगा? 1, ये कितना होगा? 2। अगर 2 की वैल्यू 158 है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 79, उसका हाफ, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 5 पर आ जाते हैं। ये बता रहा है द फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 मैनुअल वर्कर्स इन अ सिटी। 200 वर्कर्स का हाउस होल्ड एक्सपेंस बताया हुआ है। पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स हुज हाउस होल्ड एक्सपेंस इज लेस देन 200। लेस देन 200 कितनों का है? तो लेस देन 200 में ये दोनों आ जाएंगे, मतलब 20 और 40। 20 + 40 हो गया 60। 60 का रेशियो किसके साथ? टू द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज हाउस होल्ड एक्सपेंस इज 300 एंड अबव। 300 से ज़्यादा किसका है? 300 है, 300 से ज़्यादा इन सभी का। तो 34, 40, 74, 60, 90 एंड 10, 100। तो आपको बताना है 60/100, 60/100 कितना होगा? 3/5। क्वेश्चन 6, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज 3.46। √3 आपको कितना लेना है? 1.73। ओके, तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये इसकी हाइट है h, और ये इसका जो साइड A होती है तो ये है A/2, और ये एंगल होता है 60 डिग्री। इक्विलेटर ट्राइंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। अब आप बताओ 60 डिग्री में क्या होता है? ये होता है √3, और ये होता है 1, राइट। √3 एंड 1,
तो अगर √3h है, हाइट √3 है, तो साइड a/2 कितना है 1, राइट। तो आप कह सकते हो कि अगर h की वैल्यू √3k है तो साइड a/2 की वैल्यू क्या है 1k, तो a कितना है 2k, राइट। अब आप देखो √3k को क्या रखोगे 3.46, √3 को रखोगे 1.73, तो क्या आ गया 2। अगर k 2 है तो a कितना आ गया 2k मीन्स 4। ईच साइड ऑफ इक्वेटर ट्राइंगल इज 4, पेरीमीटर आ गया 12, 3a के बराबर। क्वेश्चन 7, x + 1/x 27 है, तो यहाँ से x + 1/x कितना आ गया 3, 1/x इज इक्वल टू 3। आपको बताना x² + 1/x², तो इसको स्क्वायर कर दो, x² + 1/x² + 2, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 के बराबर। तो यहाँ से x² + 1/x² कितना आ जाएगा 9 - 2 7, राइट। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल BAC 90 है, ओके। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल BAC कितना है 90, तो BAC। आगे कह रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर परपेंडिकुलर है। AD की लेंथ है 8.4, AD है 8.4 और BD है 4.8। आपको BC की लेंथ बतानी है। तो इसमें एक रिलेशन क्या होता है हमारे पास, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि AD स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर AD स्क्वायर वो होगा BD इंटू DC। तो यहाँ से DC कितना आ जाएगा हमारे पास, DC इज इक्वल टू AD स्क्वायर आएगा 8.4 इंटू 8.4 और BD कितना आ जाएगा 4.8, डिवाइड करेंगे, राइट। सो अगर आप 1.2 से डिवाइड करते हो तो आएगा 7 और 1.2 से 4.8 को डिवाइड तो आएगा 4, तो ये आ जाएगा 2.1, मतलब 7 इंटू 2.1 आ जाएगा 14.7 और 14.7 DC है, BD 4.8 है, तो BC आ जाएगा यहाँ पर BC इज 4.8 BD की वैल्यू एंड 14.7 DC की वैल्यू 19.5 के बराबर, ठीक है, 19.5 कह देंगे। A रेशियो B 11:7 है, B रेशियो C 5:19 है, तो A रेशियो B रेशियो C कितना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक होती है, A के लिए 11 इंटू 5 कर दो, A B C। A के लिए दोनों रेशियोज का न्यूमरेटर 11 इंटू 5 55, B के लिए, राइट, B के लिए 11:7 का डिनोमिनेटर और 5:19 का न्यूमरेटर, तो 7 इंटू 5 35 और C के लिए दोनों का डिनोमिनेटर 7 इंटू 19 133, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 6.7 एंड 9.5 रेस्पेक्टिवली, डिफरेंस पूछे सर्कमफ्रेंस में, ठीक है, बता देते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस होगा 2 पाई और कैपिटल R माइनस स्मॉल r। आउटर रेडियस कैपिटल R, इनर रेडियस स्मॉल r। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, कैपिटल R माइनस स्मॉल r कितना है, तो कैपिटल R है 9.5 और स्मॉल r है 6.7, दोनों का डिफरेंस है 2.8। सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 17.6, ठीक है। 11 कह रहा है द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इन मिलियन लीटर्स बाय वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कंट्री एक्स इन द ईयर 2015। जो भी अलग अलग मोड्स है ट्रांसपोर्ट के, एयरलाइंस, ट्रेन, इन सब का हमें दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इन मिलियन लीटर्स। टोटल कंजम्पशन कितना है 800 मिलियन लीटर्स है, तो 360 डिग्री की वैल्यू तो होगी 800 मिलियन लीटर्स। 360 डिग्री का जो एंगल है उसकी वैल्यू है 800 मिलियन लीटर्स, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है टू ऑब्टेन फ्यूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन दी मशीनरी विच इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल। जो एनर्जी आएगी वो कोल को बर्न करने से आएगी। अब ये कह रहा है 1 टन ऑफ कोल इज बर्न टू प्रोड्यूस 0.5 मिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल। 0.4 मिलियन लीटर्स ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए 1 टन ऑफ कोल को बर्न करना है। 0.4 ऑयल है, अगर मिलियन लीटर ऑफ ऑयल है तो उसके लिए 1 टन कोल की रिक्वायरमेंट है। तो आप बताओ 1 मिलियन ऑयल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 1/0.4, तो आ जाएगा 2.5 टन ऑफ कोल की रिक्वायरमेंट होगी 1 मिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल के लिए। आपको बताना है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कोल फॉर द ट्रेन्स सेक्टर। जो ट्रेन्स का सेक्टर है ये 75 डिग्री का, इसके लिए कोल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो पहले इसके लिए ऑयल का कंजम्पशन निकालोगे। 360 डिग्री की वैल्यू 800 है, तो 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये आप निकालोगे। 75
अपॉन 360 इंटू 800। ये तो आया ऑयल का कंजम्पशन। अब ऑयल का कंजम्पशन है तो कोल कितना चाहिए हमें, उसके लिए इसको इंटू कर दो। 1 लीटर ऑयल के लिए 2.5 टन चाहिए था, तो इतने लीटर्स ऑयल के लिए कितना चाहिए इंटू 2.5 कर देंगे, राइट। तो एक कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो हटा दीजिए और 3 से, राइट, ये आ जाएगा 25 और 3 से आ जाएगा 12। बाकी 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 इंटू 500 इंटू 2.5, यह आ जाएगा 1250 अपॉन 3, 1250 बटे 3, लगभग कितना आएगा 470। ठीक है। क्वेश्चन 11 12, इफ a प्लस बी इज p एंड ए बी इज q देन a पावर 4 प्लस b पावर 4। ओके, a पावर 4 प्लस b पावर 4 किसके बराबर होगा, a पावर 4 प्लस b पावर 4 होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सिंपल, राइट। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो आराम से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ए प्लस बी का स्क्वायर है पी स्क्वायर और माइनस 2ab है माइनस 2q। ठीक है, तो इधर पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर आ जाएगा पी पावर 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 पी स्क्वायर क्यू एंड प्लस 4q स्क्वायर, ये हुआ एक ब्रैकेट, ओके। और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होगा क्यू स्क्वायर। सोल्व करेंगे, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 3, पी पावर 4 माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू प्लस 2q स्क्वायर। 13th, by selling an article for 1170 Elisa suffers as much loss। लॉस हुआ है 1170 में बेचने पर लॉस हुआ है, तो लॉस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 1170। ये जो लॉस है वो किसके बराबर है, ये लॉस उस प्रॉफिट के बराबर है जब वो आर्टिकल को सेल करेगी 22% प्रॉफिट पर। 22% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 22% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 22% ऑफ सीपी, तो ये उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो सीपी का मतलब है 100% ऑफ सीपी और इधर है 22% ऑफ सीपी, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 78% ऑफ सीपी किसके बराबर है, 1170 के 1170। सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा हमारे पास 1170 डिवाइड बाई 78% का मतलब होता है डिवाइड बाई 78 मल्टीप्लाइड बाई 100। 78 से 1170 को डिवाइड करेंगे तो 78 और 390, 780 390 1170 मतलब 15 टाइम्स, तो ये आ गया 1500, सीपी आ गया 1500। अब ये कह रहा है कि अगर 1450 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। 1450 में बेचा है 1500 के सामान को, तो 50 रुपये का लॉस हुआ है, तो वो 50 का लॉस और कॉस्ट प्राइस कितना 1500। 50 बाई 1500 इंटू 100% निकाल लेंगे आराम से, ये जीरोस कैंसिल, 50 बाई 15 इज 10/3 और 10/3 होता है 3.3। 14th, a boat can travel with a speed of 19 है स्पीड इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम की स्पीड है 3, तो 19 प्लस 3 22 डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी और 19 माइनस 3 16 अप स्ट्रीम की स्पीड। 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, टाइम कितना लगेगा 88 अपॉन 22, डाउन स्ट्रीम स्पीड है 22 प्लस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, तो 24 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 19 माइनस 3 16, टाइम निकाल लो कितना आ जाएगा 5.5। 15th, greatest 5-digit number that is completely divisible by 8, 15, 16, 21 and 5। इन कैल्सियम निकाल लेते हैं, तो 8 16 कैल्सियम हुआ 16 और 5 15 कैल्सियम हुआ 15, तो 8 और 5 को तो हटा दो यहाँ से। अब 15 16 21 का आप कैल्सियम निकालना है, तो 15 और 21 का कैल्सियम कितना होगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 105 और 105 इंटू 16, 105 इंटू 16 कितना होगा हमारे पास 1680, 1680 आ गया है। देखो 1680 हमारे पास एलसीएम आया है, उसी का कोई मल्टीपल हमें देखना है ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर में, तो एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। अगर आप 1680 को 60 से मल्टीप्लाई करते हो, 1680 मल्टीप्लाई करते हो 16 से, तो लगभग हम लोग ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर के आसपास पहुंच जाएंगे। ये आ जाएगा 1600 इंटू 16 96,000 और 80 इंटू 16 4800, 96,000 प्लस 4800 इज 1,08,000। यहाँ पर पहुंच गए। प्रॉब्लम है ये 6 डिजिट का नंबर आ गया, हमें चाहिए 5-digit नंबर। तो अब एक काम करो, ये जो नंबर आया उसमें से 1680 माइनस कर दो, 1,08,000 में से माइनस कर दो 1680,
तो आसपास पहुंच जाएंगे। 800 माइनस 680 आ गया 120, ठीक है, और 100 माइनस 1 आ गया 99। क्वेश्चन 16, ये हमारे पास बोर्ड मास का यूज़ करते हैं, राइट। तो पहले ऑफ को सॉल्व कर लेंगे। 29 ऑफ 2 ये हो गया 58, ठीक है, और यहाँ पर है 4 ऑफ 1/2 ये हो गया 2, और ये है 4 ऑफ 3 ये हो गया 12, राइट। 4 ऑफ 3 12। तो पहले इन तीनों को सॉल्व करते हैं और उसके बाद वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 232 डिवाइड बाई 58 हो गया 4, प्लस 77 इंटू 10 हो गया 770, और इसके डिवाइड में है 80 डिवाइड बाई 80। ओके, ये लेफ्ट वाला पार्ट। अब इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस 18 8 जा 144, और प्लस करना है, डिवाइड करना है 4 ऑफ 12 से। 4 ऑफ 12 इज 4 ऑफ 3 इज 12। तो 144 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 अपॉन, इधर आ जाते हैं, 2 इंटू 8 माइनस 6 हो गया 4, प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2। तो 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाई 2 3, तो प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3, ये अलग पार्ट हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 7 70 इज 774 डिवाइड बाई 18, तो 18 4 जा एंड 18 3 जा 43, माइनस 12 माइनस 4 इज what, 12 माइनस 4 इज 8 अपॉन 4 माइनस 2 इज 2, तो 8 अपॉन 2 इज 4, 43 माइनस 4 आ गया 39। 17 साइन ए माइनस कोस ए इज 0, अगर साइन ए कोस ए के बराबर है तो ए कितना है 45 डिग्री, सिंपल। वैल्यू पूछा कोट ए की, कोट 45 कितना होता है 1, राइट। 18 मैन इन्वेस्ट 7,000 at 8% per annum simple interest for 2 years and 10,000 at compound interest at the same rate for the same period, compounded annually। टोटल इंटरेस्ट बताना है और टोटल अमाउंट बताना है। टोटल इंटरेस्ट के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, 8% पर एनम और 2 साल के लिए, तो 16% होगा किसका, 7,000 का, 16% ऑफ 7,000, ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा, 16 7 112, तो 1120 रुपया आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो रेट सेम है, 8% है, 8% का 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, तो 8 का सक्सेसिव हो जाता है 16.64%, और 16.64% ऑफ किसका, ₹10,000, प्रिंसिपल तो 10,000 है, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10,000 का 16.64% हो गया 1664। तो जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट होगा वो इन दोनों का सम होगा, 1120 प्लस 1664 कितना आएगा, ये 2784। 2784 एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है इंटरेस्ट, और अगर आप 2784 को ऐड कर देते हो 7,000 प्रिंसिपल में और 10,000 प्रिंसिपल में, 17,000 प्लस 2784 ये 19,784 बन जाता है। तो ऑप्शन 3। 19th, tap P can fill a cister in 6 hours and tap Q can empty the full cister in 10 hours। टैप P ने 6 आवर्स में फुल किया और टैप Q ने 10 आवर्स में एम्प्टी किया। तो 6 10 कैल्शियम कितना हो गया, 30, राइट। तो P की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 30/6, 5 के बराबर, और Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 30/10 -3 के बराबर, क्योंकि एम्प्टी कर रहा है। आपको बताना दोनों एक साथ ओपन किए तो कितना टाइम में फुल हो जाएगा, 30 इनकी एफिशिएंसी 5 - 3, 30/2 इज 50 के बराबर। 20 A इज 150% ऑफ B, 150% ऑफ B का मतलब क्या होगा, A इज 3/2 टाइम्स ऑफ B, ठीक है, 3/2 B, और B इज 40% ऑफ C, B 40% ऑफ C है, मतलब B कितना होगा, 2/5 ऑफ C। तो यहाँ से आप कह सकते हो C इज 5/2 ऑफ B, ये बोल सकते हो C इज 5/2 ऑफ B। आप एक काम करो, B को 2K एज्यूम कर लो। अगर B हमारा 2K के बराबर है, B इज इक्वल टू 2K, तो A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा 3K, और C कितना आ जाएगा, C आ जाएगा 5K। सॉर्टेड, 2K 3K 5K, ठीक है। ये कह रहा है A प्लस B प्लस C कितना है, 20, A प्लस B प्लस C 20 है, तो 2 3 5 मतलब 10 के कितना है, 20 है। अगर 10 के 20 के बराबर है तो K कितना हो, 2 के बराबर, और K 2 है, तो A B C तीनों की वैल्यू आ गई। ये आ गया हमारे पास 6, C आ गया हमारे पास 10, और B कितना आ गया हमारे पास 4। 2B प्लस 3C माइनस 4A, 2B 8, 3C 30, 38 माइनस 4A 24, 38 माइनस 24 बना 40।
21 कह रहा है स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस कलेक्टेड डोनेशन फॉर रिलीफ फंड। ये डोनेशन है। मिडिल क्लासेस ने कितनी कलेक्ट की 6750। तो आपको बताना है प्राइमरी क्लास ने कितनी की। देखो मिडिल क्लास का मतलब है 30%, राइट, और प्राइमरी क्लास का मतलब कितना है 18%। अगर 30% की वैल्यू 6750 है तो आपको बताना है 18% कितना होगा। 18% कितना होगा, 18/30 इंटू 6750, 18/30 इंटू 6750 मल्टीप्लाई कर दो। 30 टाइम्स ऑफ 6750 ये आ जाएगा 3/5 टाइम्स किसका 6750 का। अगर आप 6750 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू कितना आ जाएगा ये 1350, और 13 15 टू 3 बनता है 4050, राइट। 22 कह रहा है 1/4 ऑफ अ सर्कुलर पिज्जा ऑफ डायमीटर 28। ठीक है, सर्कुलर पिज्जा था उसका 1/4 कट कर दिया है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 3/4 ऑफ सर्कल बचेगा ये ऐसे, राइट। डायमीटर 28 है तो रेडियस हुआ 14, तो 14 तो ये हुआ, 14 ये हुआ, ये भी पेरीमीटर, और बाकी ये सारा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना है, क्वार्टर एक हटा दिया है तो 3/4 सर्कल बचा, 3/4 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई है 22/7 और आर है 14। ये तो 3/4 क्वार्टर का सर्कमफ्रेंस प्लस 3/4 सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस अब 14 प्लस 14 आ गया 28, वो अलग से ऐड करना है आपको। मतलब ये भी ऐड करोगे ये भी ऐड करोगे ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 2 14, 2 2 से कैंसिल हो गया तो 22 3 66 प्लस 28 94 बन गया। 23 कह रहा है सॉलिड मेटल हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6.3 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 9। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, देखो ऐसे केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर है 6.3 तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, और एक किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो पाई इंटू आर कितना है 9, तो 9 इंटू 9 और इंटू एच के बराबर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे आराम से। ओके, उसके बाद अगर आप देखें ध्यान से तो 3 से ये आ जाएगा 2.1 टाइम, बाकी 9 है तो 9 से आ जाएगा 0.7 टाइम, और इस 9 से ये आ जाएगा 0.7 टाइम। तो h कितना बन रहा है हमारे पास, h 0.7 होगा 0.49, 0.49 इंटू 2 होगा 0.98 जो कि 1 के बराबर है। तो h इज इक्वल टू 2.1 इंटू 0.98, 0.98 तो लगभग 1 के ही बराबर है, तो ये हमारा h लगभग किसके बराबर आएगा 2.1 के बराबर। ऑप्शन आ जाएगा 3, कैलकुलेट करने की ज़्यादा नीड नहीं। द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। प्रोडक्शन इन lakh tons of paper by two companies A and B during 2014 to 2019. एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाय कंपनी बी इन 2014, 17 एंड 18। ये एवरेज कितना है, 2014 में कंपनी बी का है 60, 2017 में कंपनी बी का है 150, 60 150 210, और 2018 में कितना है 180। 210 प्लस 180 आ गया 390, तो 390 डिवाइड बाई 3 से एवरेज आ जाएगा, 390 डिवाइड बाई 3 से एवरेज कितना है 130। तो एवरेज प्रोडक्शन ये 130 मिलियन टन्स है, राइट, 130 लाख टन्स। ये 13 1/3% लेस है देन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाय कंपनी ए इन विच ईयर। ये 13 1/3% लेस का मतलब कितना होता है, ये होता है 13 3 39 प्लस 1 40, 40/3% लेस, 40/3% लेस मतलब 40/300, तो अगर 20 से डिवाइड करो तो 2/15 लेस है। ये 2/15 लेस है, 2/15 लेस का मतलब होता है 13/15 टाइम्स है ये 13/15 टाइम्स है। अब आप बताओ 130 13/15 टाइम्स किस नंबर का होगा, 130 इज इक्वल टू 13/15 टाइम्स ऑफ विच नंबर, कौन सा नंबर का 13/15 टाइम्स होगा 150 का, तभी तो बोल पाओगे ना। तो 150 कंपनी ए का प्रोडक्शन किस ईयर में है, आप बताओ कौन से ईयर में 150, तो 150 है हमारे पास ईयर 2019। ओके, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने से। क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है, 1/5 ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 30
1/4 of the journey at a speed of 25 and the rest at 60. 1/5, 1/4, 5 और 4, 1/5, 1/4, मतलब आप मान लो डिस्टेंस को 20 का मल्टीपल, 4 5 का मल्टीपल और 20, तो डिस्टेंस मान लो 20d, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन 20d की 1/5 डिस्टेंस कितनी होगी 4d, 4d की डिस्टेंस है और वहां पर स्पीड कितनी रखी 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसे निकालोगे ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको करना है बेसिकली। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए 4d डिस्टेंस है, 30 स्पीड है, तो डिस्टेंस यहाँ पे ये टाइम आ जाएगा 4d अपॉन 30 से। ऐसे ही 1/4 डिस्टेंस कितनी है 5d और वहां पर स्पीड कितनी रखी है 25 एंड रिमेनिंग कितनी होगी 4d प्लस 5d हुआ 9d, 20d में से 9d चले गया तो 11d बचा। ये डिस्टेंस हुई और इसको डिवाइड करो किससे, उसकी स्पीड 60 से। ठीक है, ओके, तो 430 ये आ गया 15 और ये 2, ऐसे ही 525 से आ गया 5। अब देखो 15, 5 और 60 का एलसीएम हो गया 60, तो इसको लिख दो आप 20 इंटू 60, नोमिनेटर में चला जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर की बात करते हैं 60, 15 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 5 से 60 12 टाइम्स 8 प्लस 12 एंड प्लस 11, 8 प्लस 12 इज 20 प्लस 11 इज 31, ये आ रहा है 1200 डिवाइड बाई 31। 1200 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 2 जा 62, 32 राइट, 31 4 जा 124, मतलब 40 के आसपास ये है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 38.7, 40 के आसपास और 40 से छोटा, जस्ट छोटा, तो 38.7 बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए 1 से लेकर 25 तक। आने वाले वीडियोस में और भी हम लोग शिफ्ट्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको इसमें डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू गाइस।